नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आज संडे है 12 तारीख, तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीकली एनालिसिस है, तो सारा डेटा और एनालिसिस नेक्स्ट वीक के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आइए जानते हैं पहले वीक के बारे में कि नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक जानने से पहले एक बार लास्ट डेटा देख लेते हैं कि क्या है एफआईआई का कैश और डीआई का कैश में बाइंग क्या दिख रहा है। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो एफआईआई का जो कल लास्ट फ्राइडे का जो डेटा है वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव इन द सेंस कि एक अच्छे अमाउंट में बाइंग दिख रहा है हमें। तो बाइंग कितना है, तो एफआईआई का जो बाइंग है लगभग वो 2600 2600 करोड़ का है। वहीं पर डीआई का बाइंग लगभग लगभग 2020 करोड़ का है। तो कुल नेट नेट जो है तो 4623 करोड़ का नेट नेट पॉजिटिव दिख रहा है। ये है एफआई का कैश में बाइंग। और कैश में देखने का सबसे अच्छा चीज ये है कि जो लास्ट वीक से जो कैश में जो बाइंग दिख रहा है हमें, तो मैं बार बार ये चीज को नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये एक बार बाइंग लगभग 29 मई को यहाँ पर काफी अच्छा दिखा, लेकिन धीरे 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 करके ये बाइंग जो सेलिंग है एफआईआई का वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। और लास्ट में जो है अभी जो सिचुएशन ये है कि अब धीरे धीरे करके बाइंग होता जा रहा है। इट सेंस कि धीरे धीरे गियर शिफ्ट होता चला जा रहा है ना, कि एकदम बहुत स्लोली, लेकिन हाँ पॉजिटिव होता चला जा रहा है मार्केट। ये है कैश का एफआईआई का। डीआई का भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है ना। डीआई का भी देखिए कि ये नीचे ड्रैग होता जा रहा, तो मतलब इनका बाइंग थोड़ा कम होता जा रहा है क्योंकि एफआईआई का बाइंग दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन निफ्टी में वीकली एनालिसिस करने से पहले एक बार थोड़ा सा लास्ट वीक में क्या हुआ वो देख लेते हैं। लास्ट टू लास्ट वीक 0.26% का डाउन देखा गया निफ्टी, बहुत कम है। और एक चीज है कि निफ्टी में आप देखिए कि निफ्टी जो है तो एक रेंज में दिख रही है। ये जो आप देख पा रहे हैं शायद, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश लाइन खींच के दिखाने की कोशिश करो। ये देखिए रेंज में है एक, ये रेंज थोड़ा सा और ब्रॉडर होता चला जा रहा है। तो अब ये है कि अभी तो रेंज टूटने के ऐसे चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो वहां से थोड़ा कुछ एक अपना जो है एक वो दिखेगा हमें, कुछ पिक्चर कुछ अच्छा दिख पाएगा। तो एक छोटे टाइम फ्रेम में मैंने डेली में अगर जाके देखे तो देखिए ये है, डेली में नीचे से एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है। लगभग 23,800 का जो हमारा सपोर्ट बना था आज से 2-3 सप्ताह पहले, वो अभी कंटिन्यू है। और वो कैंडल विद इन कैंडल बन रहा है 2 वीक से। एक वीक जो हमारा बना है 8 तारीख का जो कैंडल बना हुआ है, उसी के अंदर 2 कैंडल बने हैं, मैंने कैंडल विद इन कैंडल। तो इसको हम लोग एक ये चीज कह सकते हैं कि या तो निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, चूंकि डेटा पॉजिटिव है। तो डेटा पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। अभी डेटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा इसको देख लेते हैं पहले चार्ट, क्योंकि एक ये मुझे चांसेस ये लग रहा है कि एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी यहाँ से, और नीचे में जाने के चांसेस कम है। इसलिए नीचे का आप मान के चले कि 23,800 नीचे का आप मान सकते हैं, यहाँ पर 23,800 एकदम मैक्सिमम साइड में। तो इसके आप मान सकते हैं। अब देखना यह है कि बैंक निफ्टी में भी वही सेम सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में आप इसका जो वीकली देखेंगे, ये देखिए बैंक निफ्टी जो है हमारा, ये एक बॉक्स में देखिएगा इसको। बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं, ये जो है इसको मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिमूव नहीं हुआ, हाँ ये रिमूव हो गया। बैंक निफ्टी में एक देखिए यहाँ पर जो एक बॉक्स बना हुआ है, ये अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी इसी बॉक्स के अंदर है, कंसोलिडेट कर रही है। मतलब 1 2 3 4 4 वीक हो गए हैं, 1 महीना हो गया इसी वीक इसी बॉक्स के अंदर और इसी ब्रैकेट के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो एक बार मुझे उम्मीद है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे, मैक्सिमम नीचे साइड देखिएगा तो अगर 57,000 तक आप मैक्सिमम देख सकते हैं। लेकिन मुझे अब भी लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी
बैंक निफ्टी पहले निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब है बैंक निफ्टी में कुछ चाल इसका सुधरता हुआ दिख रहा है, तो एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये है बैंक निफ्टी। अब थोड़ा सा डेरिवेटिव डेटा भी देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे का क्या डेरिवेटिव डेटा। डेरिवेटिव डेटा में ये देखिए कि फ्यूचर जो है, इंडेक्स फ्यूचर, उसमें लगभग अच्छा पोजीशन कटा हुआ है ना। लगभग 11,500 का जो फ्यूचर का पोजीशन जो शॉर्ट था, वो उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिला है। तो टोटल जो पोजीशन है 2,54,700 कॉन्ट्रैक्ट है, और जो टोटल शॉर्ट पोजीशन एज ऑफ ना 2,54,000 है। और परसेंटेज टर्म में ये देखेंगे तो 10.65% है। लास्ट टाइम में हम लोग ये देख रहे थे कि 9.41 मैंने 9.5 के नीचे ही था। अब ये जो है सो 1% का से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है लॉन्ग पोजीशन में। ऑप्शन इंडेक्स में भी शॉर्ट कटा हुआ है लगभग 37,600 कॉन्ट्रैक्ट का, और कॉल में और पुट में भी शॉर्ट पोजीशन कटा हुआ लगभग 45,600 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये नेट नेट यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ नेट नेट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है मुझे डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से। अब डेरिवेटिव डेटा में निफ्टी को भी देखेंगे एक बार, इस पे निफ्टी को भी थोड़ा सा रुक के देखते हैं, लेकिन पहले एक बार सेंटिमेंट देख लेते हैं कि सेंटिमेंट क्या बता रहा है। ये तो डेरिवेटिव डेटा हुआ फ्राइडे का, और इसमें सेंटिमेंट जो है, सेंटिमेंट इंडिकेटर में हम लोग ये देख लेंगे पहले। एक स्विंग देख लेते हैं कि स्विंग इंडिकेटर, डेली स्विंग, और ये हमारा क्या बोल रहा है, ये डेली स्विंग देखिए। ये ये डेली ही आता है, वीकली आता नहीं, इसलिए मैं इसमें डेली ही बताऊंगा। एक बार 20 के पास जा करके ये एक बार यहाँ से बाउंस लिया है। ये देखिए ये 20 जो है यहाँ पर, यहाँ से जा करके एक बार ऊपर बाउंस लिया है। तो हम लोगों ने एक बॉटम टच किया। उसके बाद वो जो 8 तारीख का जो एक कैंडल बना था, वो एक काफी शार्प सेल था, तो वहां पर हम लोगों ने बॉटम टच करके ऊपर गया है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब जो है सो हमारा ये तो डेली स्विंग होगी। एवरेज स्विंग क्या है? एवरेज स्विंग में भी कुछ खास नहीं है, बीच बीच में है। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अब फिर पीसीआर डेटा देख लेते हैं। पीसीआर डेटा में, सॉरी थोड़ा सर्दी हो गया। पीसीआर डेटा में क्या हो गया कि एक बार पीसीआर डेटा देख लेते हैं। पीसीआर डेटा भी हमारा एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 1.25 का, और हाईएस्ट साइड में 1.40 का है। तो एक बार यहाँ पीसीआर डेटा भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया पीसीआर। अब निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या सिचुएशन है। निफ्टी में जो डेटा है और जो चार्ट है, ये हमारा चार्ट है। अगर इसको हम थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में कर लें, तो इसको हम आवरली में कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा कन्वर्ट, क्योंकि इसको एनालाइज करने में थोड़ा आसानी होगी। ये देखिए हमारा जो हाईएस्ट जो है रेसिस्टेंस 24,200, मतलब ये मान लीजिए कि 24,250, और नीचे का 24,100। ये है हमारा ऊपर का रेसिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट। ये इसमें एक बार मान के चलें, अगर ये टूटता है ऊपर से 24,250 को तोड़ करके 24,300, प्लस माइनस 50 पॉइंट आप देख कर लीजिएगा आप लोग, और नीचे में जो है 24,100 या 24,000। तो ये है, अगर ये टूटता है ऊपर से, जो कि बहुत चांसेस है कि ऊपर जाए निफ्टी, तो फिर हम लोग एक मूव देखने को मिलेगा, और हम लोग बहुत आसानी से 24,500 और 24,600 तक तो जा सकते हैं। फिलहाल के लिए तो यहीं तक अभी एनालाइज करेंगे, उसके बाद 600 पहुंचे उसके बाद देखेंगे क्या। अब ये डेटा है निफ्टी का। अब निफ्टी का डेटा है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा क्या है, क्योंकि हमें तो ये करना है ना, अलाइन करना होगा हमें डेटा और चार्ट के साथ ही, क्योंकि इटसेल्फ डेटा भी कंप्लीट नहीं है और चार्ट भी नहीं, तो दोनों के अलाइन करने से क्या होता है वो देख लेते हैं। ये देखिए 24,200 पे है निफ्टी। अब इसका देखिए हाईएस्ट 24,300 और हाईएस्ट कॉल ओआई 24,250। तो जैसे हम लोगों ने बोल रहे थे कि 24,230 वहां दिख रहा है, 24,250 का एक बार देख लेंगे, वहां टूटेगा तो ऊपर जाने के चांसेस है। सपोर्ट कहाँ है? तो सपोर्ट देखिए 24,100, यहाँ पर हाईएस्ट कॉल आई 24,000, 24,100, यहाँ पर एक सपोर्ट अच्छा मिलने को है। अब ये देखना है कि निफ्टी में क्या शॉर्ट का क्या सिचुएशन है। तो शॉर्ट का देखिए ये कंबाइंड ओआई है, मैंने 3 महीने का है। तो यहाँ से देखिए ये शॉर्ट कटना चालू हो गया है। लॉन्ग का लॉन्ग जो जितने भी शॉर्ट पोजीशन थे वो अनवाइंड होना शुरू हो गए हैं। तो अब ये मान के चले कि
यहाँ पर देखिए कि निफ्टी कॉल में जो अनवाइंडिंग शुरू हो गई है और पुट में काफी एक्टिव है शॉर्ट करने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पर मतलब ऊपर जाने के चांसेस काफी अच्छे हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देख लें, पहले बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन बिल्कुल सेम है। एक बार 58,250 नीचे और यहाँ पर से 57,500, एक नीचे यहाँ पर 57,500 और 58,250, ये अपना यहाँ पर है। अब ये भी पॉजिटिव है कुछ डेटा के अकॉर्डिंग। तो अब देख लेते हैं कि हम लोग का बैंक निफ्टी क्या सिचुएशन क्या हमें बता रहा है। बैंक निफ्टी में जो हमारा जो फ्यूचर है वो शॉर्ट कवरिंग उसमें देखने को मिला है हमें। और यहाँ पर देखिए कि 58,000 हमारा अच्छा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, और आगे में 58,500 और पीछे में 57,500। तो ये एक सपोर्ट है 57,500, हालांकि 58,000 भी बहुत मुश्किल से टूटेगा और आगे जाएंगे तो हम लोग 58,500। तो डेटा और चार्ट एक दूसरे से अलाइन करने से बिल्कुल ये सेम मैच कर रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो अब इसका हम लोग अभी देखे हैं कि कैश में क्या सिचुएशन है। तो एफ आई डी आई दोनों बाइंग कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन कट रहा है, ऑप्शन कॉल में शॉर्ट पोजीशन कट रहा है, पुट में भी शॉर्ट पोजीशन कट रहे हैं। सेंटीमेंट पॉजिटिव है स्विंग और डेली स्विंग के हिसाब से। पीसीआर डेटा भी पॉजिटिव है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेटा और चार्ट का जो अलाइनमेंट है एकदम परफेक्ट है, यहाँ भी पॉजिटिव दिख रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि नेक्स्ट वीक आने वाले में कौन सा सेक्टर चलना चाहिए। तो मेरे पास 4 सेक्टर है नेक्स्ट वीक में चलने वाले सेक्टर। पहला रियल्टी, दूसरा प्राइवेट बैंक, तीसरा फार्मा और चौथा फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हमारे 4 सेक्टर हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये 4 सेक्टर पे ही नजर बना के रखना है हम लोग को। अब इन लोग का हम लोग ये देख लेते हैं कि ये चारों सेक्टर में कौन सा चार्ट वाइज बढ़िया है। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी देख लिया, ये 2 सेक्टर तो है। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा में देखिए आरएसआई काफी ऊपर है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आरएसआई जो है यहाँ पर काफी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एक बार यहाँ पर से शॉर्ट कवरिंग जैसे हो जाए ना, एक बार जैसे यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस होके, सॉरी शॉर्ट बोला मैंने, एक बार रिट्रेस होके थोड़ा सा कहीं नीचे आ जाए ना, तो फिर बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा हम लोग को बाइंग। लेकिन एक बार इसे रिट्रेस होना पड़ेगा आपका हमारा फार्मा को। तो और फार्मा में थोड़ा सा यहाँ देखिए वीकली भी थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं कि नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और नीचे आया तो ये थोड़ा हेल्दी सिचुएशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। बिल्कुल सही, ऊपर में एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए तो फिर हम लोग यहाँ पर बाउंस के लिए खेल सकते हैं। और दूसरा है रियल्टी, ये फिर निफ्टी है, ये प्राइवेट बैंक है। हाँ रियल्टी, रियल्टी में भी सिचुएशन सेम है। रियल्टी दिखाने का मेरा पर्पस यही है कि फार्मा और रियल्टी बहुत कुछ सेम सेम दिख रहा है। इसका भी आरएसआई काफी ऊपर है इसका भी आरएसआई काफी ऊपर है। एक बार ये रिट्रेस हो जाए नीचे, उसके बाद अगर इसमें ट्रेड किया जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो ये है रियल्टी और फार्मा का। अब जो आगे देखना है वो हमें, वो है फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस देखिए इसका आरएसआई बिल्कुल सही जगह पे है अपने, है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही जगह पे है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअली इसको हमको वीकली करना था ना, इसको वीकली कर देते हैं। ये देखिए वीकली में भी अभी बहुत सही जगह पे है हमारा फार्मा। और एक बार नीचे से बाउंस देने की कोशिश की है। नीचे से बाउंस कहाँ से तक दिया गया, लो हमारा 26,300, तो 26,300 ऊपर से जो हम लोग को बाउंस मिला, मैंने सपोर्ट मिला, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव है निफ्टी फाइनेंस में। और अब जो हमारा जो है निफ्टी प्राइवेट बैंक देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेटअप है। आप इसमें ये देखिए, ये बहुत अच्छा एक सिचुएशन है, टेक्निकल सेटअप बना हुआ है जो कि ऊपर जाने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी से प्राइवेट बैंक और निफ्टी फिन निफ्टी को अलाइन करेंगे तो ये बिल्कुल चार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब रैंकिंग में आप कर लीजिए, पहला बैंक प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंस, फार्मा और रियल्टी। फार्मा और रियल्टी में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल जाएगा ऊपर से, एक बार नीचे आ जाएंगे
तो फिर हम लोग बहुत अच्छा इसमें ट्रेड देख सकते हैं। और अभी जो टॉप 2 है वो प्राइवेट बैंक और फाइनेंस में है। तो ये देखने को मिलेगा, तो ये हम लोग 4 सेक्टर पे फोकस करेंगे, निफ्टी फाइनेंस, फार्मा और प्राइवेट बैंक और रियल्टी। ये हम लोग 4 में देख लेंगे। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिला अभी हमें कि हम लोग जो डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी पॉजिटिव दिख रही है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव दिख रही है। उसके साथ हम लोग निफ्टी फार्मा निफ्टी फिन निफ्टी और बैंकिंग को ये देखेंगे। बैंकिंग में प्राइवेट बैंक प्रायोरिटी पे रहेगी और फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रायोरिटी पे रहेगी। तो ये दोनों चीज देख लीजिएगा। और एक बार हम लोग को एक आईटी भी देखना चाहिए, है ना। एक बार आईटी भी देख लेंगे, क्योंकि मेरे आईटी में दिमाग में नहीं था, ध्यान से निकल गया। आईटी भी एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है, आईटी भी काफी नीचे आ चुका है, नीचे एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये थोड़ा सा थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच जाए, अगर हमें कुछ ब्रेकआउट देता हुआ दिखे, जैसे कि इसका हाई जो है 24,500 के ऊपर अगर ये चलना चालू करे, तो एक बार यहाँ पर भी हम लोग एक बार पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए अब कुल 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 मिलाकर के 4 प्लस एक निफ्टी आईटी 5, ये दो 5 सेक्टर को देखिए और इसी में ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेक्टर के साथ ट्रेड करना ज्यादा अच्छा है लीडिंग सेक्टर के साथ। और ये लीडिंग सेक्टर मुझे लग रहा है कि यही 4-5 होने चाहिए। ये तो रहा हमारा नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। और अगर आप मेरे से लाइव मार्केट एनालिसिस सीखना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, या शेयर मार्केट का नॉलेज चाहते हैं, या उसको कुछ सीखना चाहते हैं, उसके बारे में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने आप को इतना नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं कि आप खुद से डिसीजन ले सके, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, सिटी का नाम और फोन मोबाइल नंबर, और मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। आप जैसा भी चाहें उससे, आप मेरे हेल्प से अगर मैं जितना भी हो पाएगा मैं आपके लिए करता हूँ, करूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको चाहिए नॉलेज तो आप कांटेक्ट करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।